हेलो फ्रेंड्स, सो लेट डिस्कस द प्रोसेस ऑफ लैक्टोजेनेसिस। और यू कैन से ये इसमें दो रिफ्लैक्सेस हम कंबाइन करेंगे, प्रोलैक्टिन रिफ्लैक्स एंड ऑक्सीटोसिन रिफ्लैक्स, मिल्क सिक्रेटिंग रिफ्लैक्स और मिल्क इजेक्टिंग रिफ्लैक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस ऑफ लैक्टोजेनेसिस में दो रिफ्लैक्सेस इन्वॉल्व होने वाली है, प्रोलैक्टिन रिफ्लैक्स एंड ऑक्सीटोसिन रिफ्लैक्स। प्रोलैक्टिन रिफ्लैक्स क्या करेगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन इज रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टोजेनेसिस, ओके, और यू कैन से फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ काइंड ऑफ milk, okay, in the breast gland, and oxytocin require for the ejection of the milk, okay. You can see here ये जो पर्टिकुलर मदर ब्रेस्ट फीड कर रही है अपने न्यूबॉर्न बेबी को, तो प्रोलैक्टिन ये ब्लड में कैसे आता है हम उसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो जस्ट बेबी निप्पल का जब निप्पल मदर के जब निप्पल को वो टच करता है, देर इज़ अ निप्पल में बहुत सारे नर्व एंडिंग होते हैं एंड वो नर्व एंडिंग स्टिमुलेट हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली दिस स्टिमुलेशन इज यू कैन से ट्रांसमिट अप टू द यू कैन से ब्रेन में जाता है और वहाँ पे एंटीरियर हाइपोफाइसिस जो रहता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को उसको स्टिमुलेट करता है एंड देयर इज अ सिक्रेशन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन ग्लैंड्स अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर स्टिमुलेशन। एंड वहाँ पे क्या होता है, मिल्क का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, मिल्क का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो प्रोलैक्टिन सिक्रेटेड आफ्टर फीड टू द प्रोड्यूसेस द नेक्स्ट फीड। यू कैन सी हियर प्रोलैक्टिन इन ब्लड कैसे आता है, एज द बेबी सक्स। तो प्रोलैक्टिन सिक्रेटेड मोर एट नाइट, ओके, एंड इट सप्रेसेस द ओवुलेशन ऑल्सो, एंड दैट्स वाई एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को काइंड ऑफ जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स होती हैं उनको कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज़ करना नेसेसरी नहीं होता है, ओके। देयर इज़ नो नीड टू यूज़ अ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ड्यूरिंग द लैक्टेशन और ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड, ओके। तो दैट्स वाई ऐसा बोला जाता है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए बिकॉज ऑफ काइंड ऑफ बेबी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मदर को भी कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस वगैरह यूज़ नहीं करना पड़ता है। एंड अलॉन्ग विद दैट सेक्शुअल इंटरकोर्स जो दोनों पार्टनर्स होते हैं दे कैन इंडल्ज इन द सेक्शुअल इंटरकोर्स विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ओके, और विदाउट थिंकिंग और विदाउट यू कैन से हैविंग एंजाइटी regarding or related with that particular contraceptive device, okay, which I have used for the sexual intercourse, okay। तो sexual intercourse दोनों कपल्स कर सकते हैं ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड बिकॉज ऑफ अ काइंड ऑफ ओवुलेशन नहीं होता है, देयर इज नो ओवुलेशन ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड ड्यू टू अ हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, ओके, ड्यू टू द मोर एंड मोर प्रोलैक्टिन हार्मोन के सिक्रेशन की वजह से प्रोलैक्टिन क्या करता है, जीएनआरएच के सिंथेसिस को कम कर देता है। जीएनआरएच अगर एक बार कम हो गया, देयर इज नो एफएसएच और एलएच हार्मोन, इफ देयर इज no FSH or follicle stimulating hormone or luteinizing hormone, okay, there is no formation of or there is no growth of follicle and there is no ovulation, okay, and that's why ovulation is prevented, ovulation is inhibited by the more and more prolactin level in the blood, okay, and that's why you have to remember कि hyperprolactinemia की condition में there is no ovulation, okay, and that's why both partners can indulge in their sexual intercourse without using any kind of contraceptive devices, okay। प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्सेस में देख सकते हो यहाँ पे प्रोलैक्टिन प्रोड्यूसेस बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क सिक्रेशन बाय द एल्वेलर एपिथेलियल सेल्स, ओके। ये क्या है, सेल्स है ब्रेस्ट ग्लैंड्स की क्या है, सेल्स है जो कि क्या करती है, मिल्क को यू कैन से सिंथेसाइज करती है। तो वो कैसे करेंगे, ड्यू टू द यू कैन से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, ओके। तो यू कैन सी हियर व्हेन द बेबी सक्स द नर्व एंडिंग इन द निपल इट कैरीज द impulses to the anterior pituitary glands which is turned to the release of a kind of prolactin hormones, okay, or prolactin a kind of you can say mediators also you can say, okay, and that acts on the alveolar glands and ultimately in the breast to stimulate the milk secretion in the breast, okay। These cycles form from stimulation to the secretion is called as a prolactin reflex or you can say milk secretion or milk secretin reflex, okay। The more and more baby sucks, the breast will have a more and more quantity of formation of a milk, okay। The earlier the baby is put to the breast, the sooner this reflex is initiated, the greater the demand, more is the production, okay, and it is therefore important for the mother to feed early, frequently and empty out the breast completely at each feeding session because of you can remember or you can say you can think कि जो भी कुछ मिल्क जो बना हुआ है ब्रेस्ट मिल्क में एक जो भी कुछ मिल्क बना हुआ है ग्लैंड्स के अंदर या फिर यू कैन से अ काइंड ऑफ ब्रेस्ट में, उसको रेगुलरली निकालना भी जरूरी होता है। वंस दैट मिल्क इज यू कैन से फॉर्म्ड, उसको अगेन बेबी को उसी मिल्क को फीड नहीं कराना है। देयर इज अगेन फॉर्मेशन ऑफ मिल्क की अगेन फॉर्मेशन होती है, मिल्क अगेन क्या होता है, सिंथेसाइज होता है, एंड दैट्स वाई ऑलरेडी फॉर्म मिल्क का अगेन से बेबी को क्या करना है, फीड नहीं कराना है, ओके। एक बार बेबी ने फीड कर लिया है, प्रोलैक्टिन हार्मोन एक बार सिक्रेट होने के बाद जो भी कुछ मिल्क बना हुआ था अल्टीमेटली जितना बेबी ने किया है, जितना बेबी को हो सकता है उतना उसने काइंड ऑफ सक किया, उसने क्या किया, काइंड ऑफ कंज्यूम किया, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मिल्क
जो मदर होती है उसको क्या करना था, एक्सप्रेस करना पड़ता है, यानी कि निकाल देना चाहिए। अदरवाइज ब्रेस्ट इंगॉजमेंट, ब्रेस्ट एब्सेस, ये सभी क्या होते हैं, लीडिंग प्रॉब्लम होते हैं लेटर लाइफ में। ओके, तो सिंस प्रोलैक्टिन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द नाइट टाइम एंड इसलिए कंप्लीट अगर हो सके तो काइंड ऑफ यू कैन से मदर को उसका जो ब्रेस्ट है एम्प्टी करना चाहिए एवरी आफ्टर द एवरी फीडिंग। ओके, सिंस प्रोलैक्टिन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग नाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट due to the maintenance of this reflex. Okay, for the maintenance of this reflex, since prolactin is produced during the night time and that's why breastfeeding during the night is very important for the maintenance of the reflexes. Okay, तो यू कैन सी हियर ऑक्सीटोसिन रिफ्लैक्स। अभी हम देखते हैं, जैसे हमने प्रोलैक्टिन रिफ्लैक्स देखा, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, अगेन द नर्व एंडिंग जो निपल्स में जो रहती है दे गेट अगेन स्टिमुलेटेड ड्यू टू द यू कैन से सक्लिंग ऑफ द निपल बाय द बेबी। ओके, एंड दैट्स वाई जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन बना हुआ है जिसके थ्रू मिल्क सिंथेसाइज हो जाएगा काइंड ऑफ साइनसेस वगैरह में पूरे जो मिल्क जब बन जाएंगे देयर इज अ ऑक्सीटोसिन, अगेन साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस हो रहा है इन लोग का। ओके, दोनों हार्मोन का साइमल्टेनियसली प्रोसेस ऑनगोइंग होता है, एक मिल्क फॉर्म करता है, एक मिल्क को काइंड ऑफ इजेक्ट करता है यानी कि बाहर निकलता है। तो वर्क बिफोर और ड्यूरिंग द फीड टू मेक मिल्क फ्लो। ओके, एंड आप देख सकते हो ऑक्सीटोसिन इन ब्लड आ जाता है ड्यू टू द स्टिमुलेशन, बेबी स्टार्ट टू सकलिंग, सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम निपल्स यहाँ से जाते हैं एंड अल्टीमेटली आफ्टर द ये देखिए यहाँ से जाते हैं और बाद में ब्रेन से वो स्टिमुलेशन का जो रिजल्ट होता है वो अल्टीमेटली ऑक्सीटोसिन हार्मोन के सिक्रेशन का वो क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो अब देख सकते हो ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्सेस नॉट ओनली डिपेंड ऑन द सकलिंग ऑफ द निपल बाय द बेबी, देयर इज ऑल्सो यू कैन सी हियर थिंग्स देखिए लवली, देखिए काइंड ऑफ बेबी साउंड एंड साइट ऑफ द बेबी, इसके ऊपर भी क्या होता है, डिपेंड होता है। ओके, तो अगेन इसको डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो ऑक्सीटोसिन जो रिफ्लेक्स है या फिर मिल्क इजेक्शन जो रिफ्लेक्स है, ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी and it is responsible for the ejection of the milk from the glands into the lactiferous sinuses. This hormone is produced in response to the stimulation to the nerve ending the nipple by suckling as well as the thought, sight or sound of the baby. Okay, thought, sight and sound of the baby also. Okay, that you have to remember. इसके थ्रू भी क्या होता है, ऑक्सीटोसिन या फिर पोस्टीरियर हाइपोफाइसिस यू कैन से, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ना, ये ऑल अवेलेबल जो भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो हमारे हैं या फिर यू कैन से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में नॉर्मली क्या होता है, सिंथेसाइज होता है, बट पोस्टीरियर हाइपोफाइसिस में क्या होता है, देयर इज अ स्टोरेज ऑफ द हार्मोन्स। ओके, स्टोरेज ऑफ द हार्मोन्स ये होता है एंड दैट्स वाई देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन बाय द पोस्टीरियर हाइपोफाइसिस, देयर इज अ स्टोरेज और यू कैन से देयर इज अ स्टोरिंग कैपेसिटी उसके पोस्टीरियर हाइपोफाइसिस में रहता है, यानी कि पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं वो कोई भी हार्मोन का सिंथेसाइज नहीं करते। देयर इज अ जो भी कुछ सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस से होता है और हाइपोथैलेमस क्या करता है, अल्टीमेटली जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना उसको क्या करता है, स्टोर करता है, वेन एवर इट नीड्स देयर इज अ रिलीज ऑफ दैट पर्टिकुलर हार्मोन। ओके, तो वही यहाँ पे होता है, थॉट, साइट एंड साउंड ऑफ द बेबी अलॉन्ग विद दैट सकलिंग, दोनों पे ही डिपेंडेंट होता है हमारा पर्टिकुलर काइंड ऑफ। ओके, ये कुछ एनाटॉमी ऑफ द ब्रेस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है, यू कैन सी हियर, ये आप देख सकते हो, जस्ट सी इट वंस। काइंड ऑफ पेक्टोरियल मसल्स के बाद जो भी काइंड ऑफ फेशिया होती है उसमें बहुत सारे आप देख सकते हो काइंड ऑफ यू कैन सी हियर फैट्स के ग्लोबुल्स वगैरह आ जाते हैं। इसको डिटेल में भी देखेंगे, एनाटॉमी ब्रेस्ट डिटेल में देखेंगे। निप्पल रहता है, लैक्टिफेरस डक्ट्स वगैरह रहते हैं, लैक्टिफेरस साइनसेस वगैरह रहते हैं। ये एल्वेलस सेल्स क्या करते हैं, अल्टीमेटली मिल्क को सिंथेसाइज करते हैं। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ये क्या है, मायोएपिथेलियल सेल्स है। ओके, मसल्स के सेल अराउंड द एल्वेलस लगे हुए हैं। ओके, आप देख सकते हो ये एल्वेलस है, इंटरनली आप देख सकते हो एल्वेलस के क्या है, सेल्स है। ये क्या है, जैसे कि एल्वेला होता है, ये सभी एल्वेला हैं, ये क्या है, एल्वेलर सेल्स हैं। ओके, दिस एल्वेलर सेल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। ओके, एंड अल्टीमेटली ये देखिए एल्वेलर सेल्स हैं ये, एंड वंस ये आप देख सकते हो कि एल्वेला है, एल्वेला को जो हमने कट किया तो ये एल्वेलर सेल्स हैं। ऊपर से एल्वेला के ऊपर अकाउंट ऑफ मसल की सेल वगैरह भी लगी रहती है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। ओके, ड्यू टू फॉर द कॉन्ट्रैक्शन पर्पज। ओके, तो दैट इज नथिंग बट अवर एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट के बारे में। सिंस दिस रिफ्लेक्स इज अफेक्टेड बाय द मदर्स इमोशन, रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंस और यू कैन से एटीट्यूड्स, एंड दैट्स वाई the milk ejection reflexes is not only depend on the suckling of the nipple, that is also depend on the emotional condition of the mother also. Okay, अगर emotionally a kind of harassed condition में है mother या फिर emotionally disturbed है, then there is no formation of you can say milk. Okay, formation तो होगा लेकिन अगर आप ejection of the milk properly नहीं होगा, and that's why emotionally bonded होना जरूरी होता है between the mother and baby for the proper ejection and for the formation of
milk. Okay, that you have to remember. On the other hand, tension and the lack of the confidence hinders the milk flow. Okay, just I said, factor which reduces the milk production. Dummies dummies pacifiers and bottles not only interfere with breastfeeding but also predispose the baby to the diarrhea. Okay, just I said, there are number of you can say lactobacilli hai, there are number of gut bacteria are there in the breast milk. Okay, and that's why जो भी कुछ गट बैक्टीरिया हैं वो अगेंस्ट काइंड ऑफ कोई भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अगर आता है इंटेस्टाइन में, वो उसके साथ काइंड ऑफ यू कैन से रिएक्शन या फिर फाइट नहीं कर पाते, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ डायरिया. तो प्री डिस्पोज द बेबी टू डायरिया ड्यू टू द डमी स्पेसिफायर वगैरह का यूज़ करने से डायरिया वगैरह हो सकता है. गिवन सप्लीमेंट सच एज शुगर वाटर और यू कैन से ग्रीप वाटर, हनी, ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीट्यूट और फार्मूला आइदर एज अ प्री लैक्टियल. इनिशियल फेज में आफ्टर डिलीवरी अगर सीजन डिलीवरी हुई है तो विद इन 1 to 2 आवर काइंड ऑफ उसके पीरियड में फॉर्मुलेटेड मिल्क दे सकते हैं, पाउडर मिल्क दे सकते हैं. बट डेफिनेटली वंस द मदर गेट रेडी टू ब्रेस्ट फीड, डेफिनेटली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 6 months 7 months जरूरी होता है. ओके, ये देखिए, स्टडीज हैव रिपोर्टेड दैट इवन 1 or 2 supplemental feeds reduces the chances of successfully breastfeeding. Okay, the painful breast condition like sore और cracked nipple ये सभी हो सकते हैं that engorge the breast, and ultimately these are the condition which reduces the kind of ये देखिए milk production. तो nipple engorge हो गए हैं, breast engorge है, cracked nipple है, तो ultimately there is no formation of milk. Okay, inadequate empty of the breast again, such as when baby is 6 or small and the mother does not manually express mother does not express the you can say the breast milk by manually, so there is a formation, there is a you can say chances of other breast abscess. Okay, or you can say breast engorgement, and that's why regularly क्या करना चाहिए, when baby is feed less frequently, मदर्स को रेगुलरली क्या करना चाहिए, अ काइंड ऑफ ब्रेस्ट के जो एम्प्टिंग है वो रेगुलरली करना चाहिए. ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट हॉर्मोन, अ काइंड ऑफ प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स एंड ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स.